साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं। जहां बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने पहुंचे। सीएम योगी के केदारनाथ पहुंचने पर मंदिर समिति के पदाधिकारियों और पुजारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ के केदारनाथ पहुंचने पर श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी केदारनाथ में मौजूद सभी श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना किया। केदारनाथ में पूजा अर्चना के बाद वे दोपहर में लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम और से केदारपुरी के इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बद्रीनाथ धाम अपने नवनिर्माण की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और केदारपुरी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग। पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, वे सभी बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने के लिए उतावला रहता है। वायुसेना का 51वां स्थापना दिवस है आज। वहीं इस मौके पर वायुसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया जाएगा। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस साल इस दिन को लेकर कुछ खास होने जा रहा है। भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ पहली बार संगम नगरी यानी प्रयागराज में मनाई जा रही है। एयर शो के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी होंगे। संगम क्षेत्र में दोपहर 2:30 बजे से एयर शो शुरू होगा। इसमें वायुसेना के सुखोई, राफेल, चिनूक, 2 बोइंग विमान, NN-32, चेतक, जगुआर जैसी 85 विमान आसमान को चीरते हुए अपना प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि अक्टूबर की 8 तारीख को भारतीय वायुसेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भारतीय वायुसेना का 51वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। भारत में एयर फोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायुसेना दिवस पर वायुसेना को बधाई भी दी है। औरैया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर बांदा से साइकिल यात्रा निकालकर औरैया जनपद पहुंची। बताया जा रहा है कि साइकिल यात्रा 9 अगस्त को बांदा से निकल गई थी, जो 10 अक्टूबर को सैफई पहुंचेगी, जहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम और नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता के अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने साइकिल यात्रा का जोरदार स्वागत किया। फिर ये साइकिल यात्री स्वयं से बांदा से चल के ये किस तारीख को चलेंगे? 9 अगस्त से 10 अक्टूबर को ये सैफई और इन नौजवानों में इतना जोश है कि ये पुण्यतिथि पर ये लोग 9 अगस्त से संकल्प लेकर के ये निकले हैं और 10 अक्टूबर को उनकी समाधि पर ये रैली समाप्त होगी। और मुख्य उद्देश्य है संविधान और लोकतंत्र को बचाना और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नई विचारधारा दी है, PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको सबको जागरूक करते हुए हमें निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव में 2024 में ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं। जाहिद, 10 अक्टूबर को सैफई पहुंचेगी ये साइकिल यात्रा। जी नन्नी, आपको बता दूं कि ये बांदा से होते हुए जो 9 अक्टूबर को 9 अगस्त को निकाली गई साइकिल यात्रा, जो पूर्व स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पूर्ण शक्ति को लेकर जो यात्रा निकाली गई थी, जो आज औरैया जनपद में पहुंची। यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जोरदार उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद यहाँ से रवाना सैफई के लिए पहुंच गई, जो 10 अक्टूबर को सैफई पहुंचेगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
विश्व कप 2023 में करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का इंतजार खत्म होने जा रहा है। टीम इंडिया आज चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगी। दोनों ही देश इससे पहले 3 वनडे की सीरीज में आमने सामने थे, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था और टीम इंडिया इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोलेगी। वहीं 5 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया हर बार की तरह इस बार भी पहले मैच में जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की वर्दी पहनकर फर्जी सीआईएसएफ कर्मी बनकर घूम रहे एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों पर नजर रखते हुए सीआईएसएफ कर्मियों ने उसे पहचान लिया और पूछताछ कर लखनऊ की सरोजनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि युवक की पहचान सचिन कुमार राठौर के रूप में हुई है और वो हरदोई जिले का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक एक संदिग्ध व्यक्ति सीआईएसएफ की एसएसआई पद की वर्दी पहनकर डोमेस्टिक एयरपोर्ट के टर्मिनल एलाइटिंग पॉइंट के आसपास और सिटी साइड एरिया में घूम रहा था, जिस पर संदेह होने पर असली सीआईएसएफ के स्टाफ ने पूछताछ की तो वो घबरा गया, जिसकी सूचना तुरंत डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर तैनात एयरपोर्ट पर कर्मियों ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को दी, जिसके बाद सीआईएसएफ द्वारा उसे पकड़कर पूछताछ शुरू की गई है। रायबरेली के डलमऊ तहसील क्षेत्र में लगातार भूमाफिया सक्रिय होते जा रहे हैं और भूमाफिया कहीं पर भी खाली जमीन देखने पर उससे फर्जी कागजात बनवाकर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। जहां पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया है कि दबंग भूमाफियाओं द्वारा प्लाट पर जबरन कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिसका विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके बाद भी भूमाफिया जबरन कब्जा कर रहे हैं। साथ ही महिला ने पूरे मामले की शिकायत सीएम पोर्टल के साथ डीएम और एसपी से भी की है। समस्या यही है कि हमारे ज़मीन में वो जबरन काम लगवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, दरवाजा भी कर लिए हैं। कौन लोग हैं? जागीलाल पुत्र मनीष लाल यादव, पीयूष लाल यादव, ये लोग हैं। तो इसकी कहीं शिकायत किया आपने? हाँ सर, थाने में भी किया है और तहसील में भी किया है और चौकी पुलिस चौकी में भी किया है। रायबरेली में जलकल विभाग के द्वारा शहर में सीवर लाइन डालने का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोगों में नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं आम जनमानस में शहर में लगातार बढ़ रही गंदगी को लेकर भी काफी गुस्सा है। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता सिराज अहमद ने जब नगरपालिका अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने बताया कि आम जनमानस में जलकल विभाग के द्वारा डाली गई सीवर लाइन के बाद से आक्रोश है, लेकिन यह समस्या जल्द से जल्द समाप्त दी जाएगी। सालों में नगर पालिका चली और जिस तरह से कोई कार्य नहीं हुआ था, मुझे जिस हालत में नगर पालिका मिली है उसको सुधारने में मुझे समय लग रहा है। और अभी फिलहाल हमने वार्डों में, सभी वार्डों में से 2-2 काम 3-3 काम लेकर के टेंडर करवा दिए हैं और टेंडर हो गए हैं, ठेकेदारों को काम अलाट हो गए हैं, कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। और अभी लाइट का भी टेंडर हो गया है हमारे यहाँ और लाइट खरीदारी के लिए अपने संबंधित लाइट विभाग के इंस्पेक्टर को बोल दिया गया है। जो नवरात्र आ रही है, नवरात्र में पूरे शहर में एकदम लाइट लगा। गोंडा में एक शिक्षक नाबालिग छात्रा को लेकर जुलाई में फरार हो गया था और नाबालिग अपने साथ 30,000 रुपए की नकदी जेवर भी ले गई। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस के का दूर का रिश्तेदार है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई टीमें लगा दी हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अंतर्गत बहुत परेशान हम सब, हमें न्याय चाहिए। हमारे 2 लोग का है, दोनों प्राणी का है और एक अपने बहन का, एक अपन। वीडियो है साहब जो वो देखे लायक नहीं है, सब परेशान है पूरा संसार। जनपद गोंडा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत एक 17 वर्षीय बालिका को उसी गांव में रह रहे उनके दूर के रिश्तेदार बताया जा रहा है, जो मूलतः प्रयागपुर का रहने वाला कौशल किशोर नाम का आदमी है, जो जिसकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, बहला फुसला करके अपने साथ ले गया है। और परिजनों से तहरीर प्राप्त हुई, उसमें धारा 363 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है। बालिका की बरामदगी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं, उसका बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच ये भी जानकारी मिली है कि एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, अश्लील वीडियो है, जिसको भी संज्ञान में लिया गया है, जिसमें नामजद और बालिका दोनों नज़र आ रहे हैं। फिलहाल उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये जो वीडियो है उसमें ये नज़र आ रहा है कि ये उसी गांव का है और उसी के जो अभियुक्त है उसके घर का पुराना वीडियो बताया जा रहा है।
गाजियाबाद जिले से रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां कलयुगी मामा ने एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के कोतवाली घंटाघर के कैला भट्टा चौकी क्षेत्र में मामा के घर रहने आई एक बच्ची जब अपने पड़ोस के रहने वाले मामा के यहाँ गई तो वहां इमरान नामक व्यक्ति के द्वारा उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया तो जिसमें पुलिस ने आरोपी मामा को गोली मारकर घायल कर दिया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने ही भांजी जो कि 7 वर्ष थी, भांजी के साथ अश्लील हरकत करने के बाद उसका गला घोटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए सूचकांक धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की थी और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था। इसी क्रम में अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण करने के लिए उसे एमएमजे अस्पताल लेके गए थे। वापस लेते मेडिकल परीक्षण के बाद जब उसे अस्पताल से वापस ले आ रहे थे तभी उसने जो उसके साथ पुलिसकर्मी थे उनका पिस्टल छीनकर भाग जाने की कोशिश की। तो खबर गाजियाबाद से है, जहां पर गाजियाबाद में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि कलयुगी मामा ने अब भांजी के साथ रेप किया, इसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी मामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद बताया जा रहा है कि आरोपी मामा पुलिस के सामने भागने की कोशिश कर रहा था, मुठभेड़ हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गाजियाबाद से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां पर मामा ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया है और यहीं पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। लगातार अब आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। झांसी के महुआ रानीपुर में मेला जल बिहार उत्सव के आखिरी दिन स्वीट नाइट का आयोजन किया गया था, जिसमें महिला कलाकारों ने फिल्मी गीतों पर डांस किया था, जिसमें भीड़ बेकाबू हो गई थी और हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया और काफी देर तक वहां भगदड़ की स्थिति बनी रही थी। इसमें कई लोगों को चोटें भी आई। वहीं इस मामले में नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर पार्षद और नगर पालिका चेयरमैन के बेटे समेत 10 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।